एक ऐसा इंसान जिसे पैसों से नहीं, धमकियों से नहीं और मौत के डर से भी झुकाया नहीं जा सका। उसने सिर्फ एक चीज चुनी, सच। लेकिन सच बोलने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह वीर गाथा है एक ऐसे आर्य समाजी की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक विचार को समर्पित कर दी। एक ऐसा विचार जो उन्हें मिला था महर्षि दयानंद सरस्वती जी से। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। ये साल था 1871। पंजाब का जिला गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक के समीप एक छोटा सा गांव था रूडा, जहां बसता था तुलसीराम साहूकार का परिवार। बचपन में ही मां का साया चला गया और 12 साल की उम्र में तुलसीराम जी के पिता श्री हरिराम का भी देहांत हो गया। 2 छोटे भाई और एक बहन की परवरिश का बोझ अब तुलसीराम पर आ गया। जहां आम इंसान टूट जाता है, वहां से बालक तुलसीराम खुद को बनाना शुरू करते हैं। गांव वालों के सहयोग से गुरदासपुर के सरकारी स्कूल में दाखिला हो गया। 10वीं तक की पढ़ाई की, फिर उत्तर प्रदेश रुड़की चले गए और फिर रेलवे में नौकरी की, मेहनत की और जिंदगी को अपने दम पर खड़ा किया। गुरदासपुर में अध्ययन के दौरान उनका संपर्क मास्टर मुरलीधर जी से हुआ और वे आर्य संस्कारों से परिचित हुए और बेहद प्रभावित हुए। फिर एक दिन अमृतसर निवास के दौरान सौभाग्य प्राप्त हुआ, साक्षात महर्षि दयानंद जी के दर्शन हो गए। महर्षि के विचारों ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और वे दृढ़ आर्य बन गए। दयानंद जी के विचारों ने उनके अंदर एक ज्वाला को जन्म दिया और अब उनका जीवन केवल जीने के लिए नहीं था, अब उनका जीवन था सत्य के लिए, जीने के लिए। उन्होंने आर्य समाज के सिद्धांतों को अपना धर्म बना लिया और दयानंद जी को अपना मार्गदर्शक। तुलसीराम जी अक्सर मास्टर आत्माराम जी के साथ पंडित लेखराम जी के व्याख्यान सुनने जाया करते थे और आर्य समाज के साथ जुड़कर कर्मठ आर्य बन गए। इन व्याख्यानों से अर्जित किए गए ज्ञान को गली गली, घर घर पहुंचाने का जिम्मा उठाया और अपने त्याग, तप और ज्ञान से समाज सुधार के यज्ञ में आहुति देते चले गए। जहां भी वे नौकरी करते, वहां आर्य समाज का प्रचार करते गए। कहते हैं कि गायन कला में गहरी रुचि थी तो भजन गाते थे, उपदेश देते और लोगों को जागरूक करने लगे थे। रेलवे की नौकरी केवल रोजी रोटी थी, लेकिन उनका असली काम था समाज सुधार। गांव-गांव जाकर वेदों का प्रचार करना, अंधविश्वास तोड़ना, मूर्ति पूजा और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना। जहां जहां आर्य समाज नहीं होता, वहां वहां आर्य समाज मंदिर स्थापित करते गए। अब हर जगह पंडित तुलसीराम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इतिहास बताता है कि जहां लोग चुप रहते थे, वहां पंडित तुलसीराम जी बोलते थे। जहां लोग डरते थे, वहां वह खड़े होते थे। उनके लिए आर्य समाज केवल एक संगठन नहीं था, उनका जीवन था। दयानंद जी के विचारों को वह अपनी सांसों में जीते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही काम में लगा दी, सत्य का प्रचार और समाज का सुधार। लेकिन हर सच के पीछे कुछ लोग खड़े होते हैं और कुछ लोग उसके विरुद्ध। उनके विचारों ने कई लोगों के स्वार्थ को चोट पहुंचाई और वहीं से शुरू हुई एक खामोश साजिश। साल था 1903, फरीदकोट की धरती। एक रात जब वह सच के रास्ते पर अकेले चल रहे थे, तब उन पर हमला हुआ। ना सामने से, ना ही ईमानदारी से। पीछे से हुआ, धोखे से हुआ। उनकी आंखों में मिर्च डाली गई और फिर चाकू के एक के बाद एक वार। केवल 32 साल की उम्र में एक ऐसी आवाज को खामोश कर दिया गया जो समाज को जगाने निकली थी। लेकिन क्या सच कभी मरता है? पंडित तुलसीराम जी से प्रेरित होकर कई और आर्यवीर आगे आए और महर्षि के इस फौज ने अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए न्यौछावर करके अपना धर्म निभाया और आर्य समाज की ओम पताका को झुकने नहीं दिया। आर्य समाज वीर हुतात्मा पंडित तुलसीराम जी के बलिदान को शत शत नमन करता है। अगर आपको ऐसे प्रेरणा देने वाले ऐतिहासिक किस्से पसंद हैं, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।